अस्सलाम जी। अनदर डे अनदर वीडियो। और आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादा लोग लॉस क्यों कर रहे हैं। वाई 90%, 95%, 99%। इतनी क्या ये मुश्किल चीज़ है? दो ही तो बटन, बाय और सेल के। या ये दबाना है, ये दबाना है, या इधर से प्रॉफिट कमा लेंगे या इधर प्रॉफिट कमा लेंगे। तो हमारे जो एआई का दौर जो चल रहा है वो इतना नाकिस है कि हमें ये चीज़ें नहीं दे सक रहा एल्गोरिदम। बात एल्गोरिदम्स की नहीं है, बात है आपकी साइकोलॉजी की। कैसे? आपको आपका एज पता है। एज मतलब स्ट्रेटजी, स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या है। स्टिक नहीं कर पा रहे आप उस स्टाइल के ऊपर इवन 3 मंथ्स। जो भी आप स्ट्रेटजी आपने सीखी, टाइम दिया, चार्ट्स को देखा, ऐसा नहीं आपने काफ़ी मेहनत की, आप उसके ऊपर जोड़ नहीं सकते इतना टाइम। मूव ऑन कर जाते हैं। क्यों? मिलियंस ऑफ वीडियोस ट्रेडिंग कैसे होती है यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। आप अच्छे भले स्ट्रेटजी पे चल रहे थे, आपने इस स्ट्रेटजी को लेके 100 ट्रेड्स भी नहीं की, आपने सिर्फ किए 15 ट्रेड्स, आपने लॉस किया और आप कह रहे हैं नहीं यार ये नहीं काम करती, मैं कुछ और गूगल सर्च करूं और जाऊं और जाऊं और जाऊं। सबसे पहला रीज़न जो आप लॉस कर रहे हैं वो है नॉट स्टिकिंग टू वन स्ट्रेटजी। दूसरा रीज़न, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। किस चीज़ के ऊपर? आपको सब पता है ट्रेडिंग कैसे होती है, ब्रोकर क्या होता है, नॉलेज आपने सारा ले लिया है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल गई हैं, अब मैंने सिर्फ कंट्रोल करने अपने इमोशंस। तो तीसरा रीज़न है एंड फीलिंग्स। ये दोनों अटैच्ड हैं, नेवर एंडिंग दलदल है ये, आप इसे बाहर निकल ही नहीं पाते। और आप लॉस जब करते हैं, चौथा रीज़न जो आप लॉस कर रहे हैं कि लॉस जो ऑलरेडी लॉस किया है, जो ऑलरेडी आपने कर लिया उसको रिकवर कर लूँ, नहीं चलती ऐसे ट्रेडिंग। देयर इज़ अ वेरी फेमस ट्रेडर यूएस का SMB कैपिटल। SMB कैपिटल प्रोप्राइटरी फर्म है, आपको भी नहीं पता प्रोप्राइटरी फर्म क्या होती है। बेसिकली वो फंड करते हैं, उसका ट्रेडर है लैंस, मिलियनियर है। उसके पॉडकास्ट में उसने एक्सप्लेन किया कि मुझे 17-18 साल हो गए हैं और मैं आज भी सब ट्रेडर जो फ्लोर पे नहीं आते उन्हें कहता हूँ एवरी ट्रेड जो आप लेते हैं बाय की या सेल की, कंसिडर करें कि लाइफ की फर्स्ट ट्रेड ले रहे हैं आप। सो कहने का मकसद ये था कि जो भी लॉस पीछे हो गया ना उसका ना सोचें आप, वो आपके माइंड में, ब्रेन में रहता है और आपको पोक करता रहता है कि भाई मुझे इतने बड़े लॉस को आप पहले रिकवर करें तो फिर आप प्रॉफिट में जाएंगे। और आप कैलकुलेशन भी ऐसे करते हैं, अपनी लाइफ कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, कारोबार की कैलकुलेशन ऐसे होती है। जिस तरह कहते हैं जी एक आपने रिटेल स्टोर खोला तो 3 साल में तो आपकी कॉस्ट रिकवर होगी, फिर आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, सिंपल मैथ सही कह रही है कि आपका वहाँ पे 50 लाख लग गया था,
और अब आपने उसको रिकवर करने 3 साल बाद आप जो है ना 50 लाख कमा के ऊपर शुरू हुए हैं। रिटेल स्टोर में रियल लाइफ में एग्जांपल्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि रिटेल स्टोर में रोज़ आपके इमोशंस नहीं ट्रिगर हो रहे, जबकि ट्रेडिंग में रोज़ आप इस जंग से लड़ रहे हैं, फियर से लड़ रहे हैं, इमोशन से लड़ रहे हैं। इसलिए आपने लॉस को अपना दोस्त और अपनी चीज़ ज़हन में बिठा ली हुई है कि लॉस रिकवर करो, फिर जो होगा वो प्रॉफिट होगा। जबकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और मंजे हुए ट्रेडर 18-18 साल से 20-20 साल से ट्रेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो भी आप ट्रेड लें आप ऐसी लें कि आपकी ज़िंदगी की पहली ट्रेड है। इससे अगर हम आगे चलें, ज़्यादा लोग लॉस इसलिए भी करते हैं, गलत लोगों, पाकिस्तान में स्पेशली और बाहर की दुनिया में भी, ये हत्थे चढ़ जाते हैं। गलत लोगों के हत्थे ऐसे चढ़ जाते हैं, सही नॉलेज वो उनके पास है भी नहीं और वो आपको दे भी नहीं सकते, लेकिन YouTube पे गाड़ियाँ दिखा, ये कर वो कर, एप्लीकेशन डाउनलोड कर, उसमें आपका दिमाग ख़राब करते हैं। ये वीडियोस में बड़े अच्छे तरीके से भी बना सकता था, बहुत अच्छा फैंसी सिनेमैटिक शॉट्स और ये और वो, सामने कैमरा रख के, सूट पैंट टाई पहन के, लेकिन सर ट्रेडिंग करनी है ना तो आपको इससे बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, बोरिंग होना पड़ेगा और नॉलेज को खोजना पड़ेगा। मेन मकसद आपको ट्रेडिंग सिखाने में ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझें। अब जब वो गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं ना, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसे बंदे से मिल रहा है कि ट्रेडिंग क्या है, कहाँ से आई, कहाँ से निकली, कैसे होता है, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, मार्जिन, फ्री मार्जिन, एक लंबी लिस्ट है चीज़ों की, ये बेसिक्स उनको पता है, लेकिन करना कैसे है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कैसे होना है, वेस्ट ने क्या कहा है ट्रेडिंग के बारे में, उसके बारे में ज़ीरो हैं। आप इनसे एक नाम कोई पूछ लें जिनको ये अपना मेंटोर समझते हैं, इनको नाम ही नहीं आते, इनको पता ही नहीं है कि यहाँ से जो चीज़ निकली है, इसको करने के लिए हमने इधर के जो लोग हैं उनको स्टडी करना है। ये लोग अपने YouTube पे मंजन बेच रहे हैं, बस CPI डाटा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, फॉरेक्स फैक्ट्री क्या होती है, ये वो चीज़ें आपको बता रहे हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में इतना ज़्यादा डाटा है कि आप आज फिल करने में आपका माइंड बैठो तो सालों लग जाएं। न्यूज़, चाइना में क्या हो रहा है, USA में क्या हो रहा है, सऊदीया ने जी नया तेल का कुआं दरियाफ्त कर लिया, इस पे तेल पे क्या इफेक्ट होगा। एक ऐसी बहस है जिसमें ये आपको फंसा देते हैं और इवेंचुअली आपके लॉस के ज़िम्मेदार बन जाते हैं और आप तब तक इनके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं। और डिपेंड आप ऐसे करते हैं जब आपने इनके सिग्नल ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, बाय करें, देखें जी बाय करते तो यहाँ से यहाँ चला गया, प्रॉफिट ले लेते, सेल करें। वाई यू डिपेंडेंट ऑन दैम, वो तो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये आपको पता है वो नहीं है, लेकिन वो आप पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो उल्टे सीधे सिग्नल दे के आपको कह रहे हैं ट्रेड करें और आपके पैसों से वो पैसा बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं इसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंड में मैं लाजमी ये कहता हूँ कि उन लोगों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में भी नए हैं और जिनको ट्रेडिंग का वाकई नॉलेज चाहिए, ये चीज़ क्या है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।